जयपुर के एसएमएस अस्पताल के ट्रामा सेंटर में लगी भीषण आग, 8 की मौत, 5 की हालत नाजुक। राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस हॉस्पिटल में देर रात लगभग 11:50 पर आग लग गई। यह आग अस्पताल के ट्रामा सेंटर के आईसीयू वार्ड में लगी। आग लगने के बाद हॉस्पिटल स्टाफ ने इस वार्ड के साथ आसपास के वार्डों में भर्ती मरीजों को तुरंत बाहर निकालना शुरू किया। आग के साथ धुआं आसपास के वार्ड में फैलने से वहां भी मरीजों को परेशानी हुई। 8 लोगों की मौत हॉस्पिटल स्टाफ ने कंफर्म की है। आग से सीकर का पिंटू, आंधी का दिलीप, भरतपुर से श्रीनाथ, रुक्मणी, खुशमा, सर्वेश, दिगंबर वर्मा और सांगनेर से बहादुर की मौत हो गई है। मौतों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, हालांकि अभी मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। बताया जा रहा है कि 5 लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं। कर रहा हूँ, ये क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। हम चीफ सेक्रेटरी से सीएम को फोन लगाया है, लिखवा दिया उनके यहाँ पर, बात करना हम चाहते हैं। हम इसी काम में लगे हुए हैं। हमें बहुत दुख इस बात का है कि जांच की बात कोई नहीं कर रहा है। ये जो परिवार वाले बैठे हुए हैं, ये कहते हैं हमारी जो बॉडी है, लाश, वो कहाँ है पता नहीं उसका। ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। कम से कम मंत्री, मुख्यमंत्री या कोई आदमी को बुलाए, बातचीत करे, भाई इतना बड़ा हादसा हो गया, हम भी दुखी हैं आपकी तरह, हम चाहते हैं कि जांच करवाएंगे, आपको न्याय दिलाएंगे। ये 4 शब्द कहने वाला कोई हो नहीं हो, वो भी नहीं यहाँ पर। इससे दुखद बात क्या हो सकती है। इसलिए मैंने कहा न्याय जांच क्यों हो रही है यहाँ पे, जुडिशियल इंक्वायरी होगी, मालूम पड़ेगा कि जिस तरह पर लापरवाही हो रही है। वो तो कोई देखे, झालावाड़ में स्कूल में बच्चे मर गए, कहते पहले उन्होंने वार्न किया 1 महीना पहले कि भाई छत गिर सकती है, परवाह नहीं करी गई। तो ऐसे ही मामले में एक अलग तरह से जांच होनी चाहिए। इतनी बड़ी घटना यहाँ पे हो गई है, बैठे यहाँ पर परिजन रो रहे हैं, बेचारे रो रहे हैं। अलग अलग घटनाएं किससे बता रहे हैं, किसी की माँ चली गई है, वो आदमी बोलने की स्थिति में नहीं रहा है। किसी 24 उम्र का भाई चला गया, वो क्या मेरी माँ को मालूम नहीं, घर वालों को चला गया वो। अब मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा अपने घर पे कि मैं मेरी भाई की लाश लेके आया हूँ। ये स्थितियाँ बनी हुई है, इसको हम संभाल रहे हैं। ये क्या सकते हैं, परिजनों को धमका भी रहे हैं, परिजनों को धमका रहे हैं। हाँ, परिजनों को धमका रहे हैं। उनके घर जाके पुलिस वाले उनको धरना हटवाओ वहाँ पे। ये तरीका गलत है। देखो, इनसे बात ढंग से करनी चाहिए। के बारे में तो सीपी साहब पहले ही बता चुके होंगे आपको। बाकी हम तो ये किस तरह से ये हादसा हुआ उसकी तह तक जाने के लिए हमने पुलिस आयुक्त जयपुर को कहा है कि इसकी पूरी गहराई से इन्वेस्टिगेशन किया जाए और उसमें एफएसएल और फायर डिपार्टमेंट की मदद के साथ तीनों मिलकर इसमें घटना के कारणों की पूरी तरह से जानकारी लें और साथ ही साथ जो जांच हो तो ये भी उसमें आए कि भविष्य में इस तरह की दुर्घटना ना हो तो क्या और सावधानियां बरती जा सकती हैं, उस बारे में भी। लकूना क्या रहा और अब ये तो अभी जांच के बाद ही, अभी तो शुरुआत है। कैजुअलिटी का तो आप उनसे पूछ लीजिए, जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर लीजिए। और जांच हमने एक स्पेशल टीम कमिश्नर साहब ने बनाई है ताकि इसकी जो भी इस घटनाक्रम रहा वो पूरी तरह से उसका खुलासा। नेग्लिजेंस नजर आ रहा है या कोई इंसिडेंट? अभी इस स्तर पे अभी भी कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। इसीलिए हमने कहा है कि जो भी इसमें कारण थे उसके लिए पुलिस, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और फायर डिपार्टमेंट तीनों मिलकर इसको गहराई से इसमें जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम सृजन न्यूज।